आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर में वजहिकल मुन्नी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। पारा नंबर 8 और सूरतुल आराफ का सबक जारी है, जिसकी आयत नंबर 58 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 59 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। तर्जुमा है, बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अज़ाब का खौफ करता हूँ। अब यहाँ से आज के रुकू से गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात शुरू हो रहे हैं, जिसको कुरान करीम में मज़कूर करने का रब्बुल आलमीन का जो हकीकी मकसद है वो बनी नूह इंसान को इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना, इस चीज़ का एहसास दिलवाना कि रब्बुल आलमीन गनी है, रब्बुल आलमीन अकबर है, सारी किबरियाई उसी के लिए, वो तमाम जहानों का अकेला पैदा करने वाला पालने वाला है। और गनी वो इस तरह कि गो अगर इंसान उसका शुक्र अदा करे, उसको माबूद हकीकी मानते हुए उसकी हम्दो सना करे और बंदा मोमिन बन के अपनी ज़िंदगी उसकी रज़ा के मुताबिक गुजारे तो अल्लाह उससे राज़ी है और इसमें बंदा मोमिन का ही फ़ायदा है। और जो उसकी सरकशी करता है, जो ना मानने वालों में से होता है, जो जुटलाने वालों में से होता है, उससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उसका अंजाम दुनिया में भी इबरतनाक और आखिरत में भी वमा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में भी भलाई का कोई हिस्सा ऐसे लोगों को नहीं पहुंचता। तो उस दौर में शान नज़ूल पे अगर गौर करें तो अरब के लोगों में ख़ास खसूसन तौरात की और इंजील की जो तबलीग है वो नहीं पहुंच पाई थी। अगर आम अल्फाज में बात करें कि ख़ुसूसन मक्का मुअज़्ज़मा अरब वाली साइड थी और इसमें तौरात और इंजील जो है वो आम तौर पर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, उनमें कौमों का जिक्र था, तो ज़्यादातर मुश्रिकीन मक्का इन वाक़यात के ही सिरे से इनकारी थे और बाज़ लोग जानते बूझते भूले हुए थे और इनको ताकीदी तौर पर बयान करने के लिए, ताकीद करने के लिए, ताकि ये जो बुलाए बैठे हैं दोबारा याद करें कि देखो तुमसे पहली कौमों का क्या हाल हुआ था जो जुटलाने वालों में से थे। और वो लोग जिन्होंने तौरात और इंजील में तब्दीलियाँ की और उसके बाद उन तक वो तहरीफ शुदा ही किताबें पहुँची, उन्होंने इसका जिक्र ना पड़ा। गो कि उस दौर में जो लोग मौजूद थे उनको इन वाक़यात के ज़रिए इबरत का दर्स देना और उसके साथ ही साथ हर दौर में आने वाले फ़िरौनी के लिए नसीहत है, इसमें इबरत है। हर दौर में आने वाले हर उस जालिम के लिए, हर उस मुतकब्बिर के लिए, हर उस तकज़ीब करने वाले के लिए इसमें इबरत है कि किसी दौर में किसी भी जालिम का कोई भी, मैं अगर आम अल्फाज में बात करूं समझाने के लिए, तो ना दुनिया में फ़लाह रहती है ना आखिरत में फ़लाह होगी, कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहता। तो इन वाक़यात को बयान करने का हकीकी मकसद क्या है कि इन वाक़यात को जो अरब जो हैं वो हकीकी तौर पर मुनकर हो चुके थे, इसीलिए इब्तिदा ही लामे ताकीद से की गई। लामे ताकीद मतलब ये जो लक़द लफ्ज़ है पिछली आयत के स्टार्ट में पढ़े, लक़द अर्सलना, अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल किया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, बस वो बोले, या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नूह ने अपनी कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो। तो वो
कौम तो काफिर हो चुकी थी, तो उस कौम को क्यों कहा गया कि अल्लाह की इबादत करो? इससे मुराद दीन इस्लाम में दाखिल होना, ईमान कबूल करना है। और इसकी डिटेल मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो सीरीज़ हैं उनमें अपलोड कर दी है, और वो डिटेल क्या है उसको, उस लेक्चर को वहाँ से, दोनों लेक्चर्स को सुन लीजिएगा। क़िस्सतुल अंबिया से अलग से भी प्ले लिस्ट है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नेम से, और साथ ही साथ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ भी हमने उसमें पढ़ा था, और उनका शजरे नसब भी पढ़ा था। तो आपके दुनिया में चौथे नबी थे, ठीक है, वो वाहिद पहले नबी थे जो कुफार के लिए, उनको तबलीग करने के लिए अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए। उनसे पहले जो अंबिया थे उनके नाम भी, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और फिर उनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम भी हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में, शाकिर, यशकर या अब्दुल गफ्फार रिवायात में आता है। और आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पर पोते थे। और आपका लक़ब किस वजह से था? रोने की वजह से, गिरियाज़ारी करने की वजह से आपका ये लक़ब था, और इसी लक़ब से आपको कुरान में नाम दिया गया नूह, और इसी नाम से आपको पुकारा गया। कुरान करीम में जब भी आपका जिक्र है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनके इस नेम यानी नूह के साथ ही मुखातिब किया गया। और ये कौम जिसको कहा गया कि मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब के बारे में खौफ करता हूँ, अल्लाह की इबादत शुरू कर दो। अब ये कौम किस तरह से बुत परस्ती में किस तरह से मुब्तला हुई? ये कौम जो है वो बेसिकली काबील की औलाद थी, ठीक है, जो यमन के इलाके में आकर फैली थी। और काबील ही वो पहला इंसान है जिसने बुत परस्ती शुरू की थी शैतान के बताने की वजह से। तो अब उसकी औलाद थी तो वो भी बुत परस्त हो चुके थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया। और दूसरा ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह का खौफ, तो खौफ के मायने यहाँ पर किस तरह से हम लिए जा सकते हैं कि हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ उनको निस्बत इस तरह से नहीं दे सकते कि आपको खौफ था अल्लाह के अज़ाब का, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह का अज़ाब तो मोमिनों के लिए होता ही नहीं है। अल्लाह ने तो उनको और अहले ईमान को उस वक़्त भी निजात दी थी कश्ती में सवार करके। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हर तरह के दलाइल और हर तरीके से अल्लाह की तरफ अपनी कौम को बुलाने की कोशिश की, और कहा कि मैं तुम पर बड़े दिन से मुराद यहाँ क़यामत है, ठीक है, और मुझे ख़तरा है कि तुम पर ये क़यामत का दिन भी आएगा और तुम्हारी तबाही के दिन का, इससे मुराद यहाँ पर ये भी है तबाही का दिन, वो अज़ाब ना आ जाए उससे पहले मुझे ख़तरा है कि तुम उस अज़ाब में मुब्तला ना कर दिए जाओ। तुम ईमान ले आओ, तुम तौबा कर लो, तुम तौबतुन नसूह करते हुए दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दो। आपने हर तरह के डराया भी और नसीहत भी की अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के सरदारों ने जो है वो उल्टा उनको असर हुआ। क्या कहा? क़ौलल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। उसकी कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी उन्होंने क्या कहा? उल्टा असर लिया उस सारी नसीहत का, और कौम क्या बोली कि तुम बिल्कुल ही गुमराह हो। कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह से कहा कि उन्होंने इस तरह कहा कि तुम इंसान होकर तुम बिल्कुल हमारी तरह के इंसान हो, खा पी भी सकते हो, और तुम्हारा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल हमारे जैसे। हाँ, मुत्तकी और परहेजगार वाली लेवल पे नहीं मैं बात कर रही, वैसे एक आम इंसान जिस तरह रहता होता है तुम भी उसी तरह के इंसान हो, तो तुम अल्लाह के नबी कैसे हो सकते हो? और पहले उनको जुटलाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, फिर उसके बाद अल्लाह को भी जुटलाया, अल्लाह का भी। और वो कहते थे वो खालिक कायनात है, उसने तुम्हें क्यों नबी बना के भेजा? तुम्हारे पास क्या दलील है? नाउज़ुबिल्लाह, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ही उल्टा गलत कहना शुरू हो गए। तो मालूम ये हुआ कि आज के दौर में भी ऐसा होता है। देखिए, मैंने पिछली 1-2 तफसीर जो 3 पिछले लेक्चर गुजरे उनमें ये बात तब भी बताई थी कि एक गुनाह करना बुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरी गुमराही वो है कि इंसान गुमराह भी और अपने आप को दुरुस्त भी समझे। और सबसे ज़्यादा भयानक इबरतनाक मौत दुनिया में उसकी, तबाही दुनिया में उसकी, और आखिरत में भी सबसे ज़्यादा इबरतनाक वही लोग उठाए जाएँ जो कि एक तो बातिल थे,
एक तो गुनाह पर थे, गुनाह पर हों, उसके बावजूद फिर अपने आप को ठीक भी कहें। अब उनके मुकाबले में कौन था? सामने अल्लाह का नबी, और वो अपनी गुमराही को सही साबित करने के लिए अल्लाह के नबी को जुटला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमें नाउज़ुबिल्लाह गुमराह लगते हो। तो हद दर्जे की ये जहालत है कि नहीं है? फिर क़ाल या क़ौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। आपने कितने तहम्मुल से आगे से जवाब दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे हमें ये वाली नसीहत भी मिलती है तमाम मुबल्लिगीन को कि जिस तरह अल्लाह के नबी को नबी वाले दर्जे पे हैं वो उस वक़्त, और कौम क्या कह रही है सामने, तुम गुमराह हो, हम तुम्हें गुमराही पे पाते हैं। अब आपने आगे से कितने तहम्मुल से जवाब दिया। आप फरमाते हैं, फरमाया ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, लेकिन मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। हमारे यहाँ भला क्या होता है, किसी को नमाज सही से नहीं ना पढ़नी आ रही होती तो हम पहले मजाक उड़ाते हैं उसका, इसको तो नमाज भी नहीं पढ़नी, इसका सजदा देखा है, इसका क़याम देखो, इसका रुकू देखो, ठीक है। फिर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो फिर उस पर हंसते हैं और कहते हैं लो तुम्हें ये नहीं पता था, तुम अब तक करती क्या आ रही, इतनी बड़ी होगी तुम्हें इस बात का नहीं पता। इससे क्या होता है, जो इंसान दीन सीखने की कोशिश भी करता है ना, वो बेचारा इस शर्म में आगे नहीं आता कि अगर मैं 20 साल की हो गई हूँ या हो गया हूँ, अगर मैं 30 साल की हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब मैं किसी से पूछूंगा उसने तो मेरा मजाक ही उड़ाना है। अगर मैं उससे पूछ लूँ किसी रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, वो अहले इल्म, कुरान क्या कहता है, तुम्हें इल्म नहीं तो अहले इल्म के पास जाओ, उलमा के पास जाओ, उनसे पूछो। अब आलिम अगर उम्र में छोटा भी है तो उसके पास जाया जाए क्योंकि उसके पास इल्म है। और ये हमें नसीहत मिलती, कुरान करीम में भी बहुत से वाक़यात हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिज़र के पास भेजा गया था, हालांकि उस वक़्त हज़रत मूसा नबी थे, कि जाओ खिज़र से मिलो, खिज़र इल्म वाले, उनसे इल्म हासिल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे उस वक़्त। तो हमारे पास तो दर्जे लेवल ही कोई नहीं है, औकात ही कुछ नहीं है, लेकिन हम 4 चीज़ें सीख के जाते हैं। हम अगले बंदे को हकीर जानना शुरू कर देते हैं और मजाक मस्करी उसके साथ करते हैं, और फिर टोंट ताने देना शुरू कर देते हैं कि इसको यकीन करें, उनको इतने बड़े अल्फाज बोले गए अल्लाह के नबी को कि हम तुम्हें जाहिल समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह गुमराह समझते हैं, और आप आगे से कह रहे हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐ मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तलकीन की, तबलीग की, और यही तबलीग का हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दिया गया था कि ए मूसा फ़िरौन के पास जा और नरमी से बात करना, इस उम्मीद पर कि वो इबरत हासिल करें या वो नसीहत कबूल करे, वो बुरे लोगों के अंजाम पर गौर करे, इबरत हासिल कर ले, या वो ए मूसा तुम उससे नरमी से बात करना तो वो नसीहत कबूल करने वालों में से हो। तो हम क्या करते हैं, अल्फाज में सख्ती, अल्फाज में तलखी, अल्फाज में अपने आप को उम्दा समझना, दूसरे को हकीर जानना, ये भर के अगले बंदे को एक लफ्ज़ भी बोलते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो दीन के करीब आने की कोशिश भी करता है वो इस डर की वजह से दूर हो जाता है कि मुझे अपनी अना, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत अजीज़ है। देखिए अना तो बुरे लफ्ज़ों में ली जा सकती है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की अगर बात करें, इज़्ज़त नफ्स की, वो तो मेरे में भी है, वो तो आप में भी, हम सब में है। तो खुदारा जब हम ये नहीं चाहते कि हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो तो किसी की भी ना किया करें। हमें इन वाक़यात से ना सिर्फ ये सीखना है कि ये पुराने लोगों की कहानी है, हम नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं देखेंगे अच्छा ये ऐसा हुआ, ये कहानी है नाउज़ुबिल्लाह। वो तो अरब के लोग मुश्रिकीन कहते थे कि कुरान जो है वो पिछले लोगों की कहानी है नाउज़ुबिल्लाह। जब हमने इसको पढ़ना है तो हमने तो एक एक लाइन, एक एक आयत में से नसीहत निकालनी है, हमने एक एक आयत में से अपने लिए कोई ना कोई दर्स निकालना है कि हमने इससे क्या सीखना है। तो खुदारा इन वाक़यात को जब कुरान करीम में बयान किया गया तो रब्बुल आलमीन ने इसीलिए बयान किया है कि मेरे जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे ख़ास तौर पर जो गुनाहगार लोग हैं, जो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, वो राह रास्त पर आ जाएं। जो गुनाहगार हैं वो देखें मैं बहुत गुनाहगार हूँ। और मैं हर आयत को कुरान करीम में जहाँ पर आता है ना मुनाफिकीन का जिक्र, जहाँ पर आता है गुनाहगारों का, सबसे पहले मैं अपने आप को परखती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा ईमान किस लेवल का है। और मैं यही चीज़ आप में क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे सुनने वाले, कि जो भी आयत सीखें कुरान करीम की, उसको पहले ये ना देखा करें कि अल्लाह फरमाता है कि जी जिसने नेकी की जितलाई तो उसका नेकी का अमल ज़ाया हो गया, तो आपके जहन में 400 रिश्तेदार आने लग पड़ते हैं कि हाँ फलाना भी एहसान जिताने वाला, फलां, अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर किसी की नेक सिफ्त आए वहाँ पर फटाफट अपनी ज़ात आ जाती, जी हाँ जी हम नेक हैं, हमारे साथ ऐसे होता है। तो ये चीज़ अपने अंदर से निकालें, जहाँ बुराई देखें अपने अंदर तलाश करें, जहाँ नेकी देखें अच्छी वो दूसरों के अंदर तलाश करें। यही बंदा मोमिन को मुकम्मल बनाता है। अच्छा आगे आयत पढ़ लेते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, फिर कहा मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और
तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। अब इससे मुराद कौन सा इल्म है? यकीनन इल्म गैब है ना, जो अल्लाह ने अपने नबियों को अता कर रखा है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इल्म था, किस चीज़ का इल्म था? अब आपने इस रुकू के हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है ना कि आप कहते हैं मैं बड़े दिन के अजाब का तुमसे खौफ करता हूँ कि तुम पर आ जाएगा, उससे पहले तौबा कर लो, ईमान ले हो। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को उलूम दिए हुए हैं जो कि आम अवामुन्नास के पास नहीं है। तो हज़रत नूह ने फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी कि तुम बहुत जल्द वो कौम अजाब में गिरफ़्तार होने वाली थी। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का भी हुक्म दे दिया था, और ये कश्ती का ड्यूरेशन बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, वो भी तकरीबन 1 साल रहा है, रिवायात में आता है। और फिर वो कश्ती तैयार हुई थी 3 मंजिला, उसकी डिटेल मैंने अपलोड कर दी है, आपने यकीनन सुन ली होगी। तो बहरहाल फिर इसी बात पर आते हैं कि आप तबलीग कर रहे हैं, आप खैर ख्वाही की तलकीन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी कौम बाज आ जाओ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ वो जो तुम नहीं जानते। अब अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। क्या फरमाएं, क्या तुम्हें इस बात पर ताजुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से ही एक मर्द के ज़रिए नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम डरो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी इस बात पे क्या ताजुब है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही जिन्स से, जिस तरह मर्द हैं, इंसान है, अल्लाह ताला ने मर्द और इंसान को नबी बना के भेजा, अब कोई और जिन्स से, जैसे फरिश्ते को नबी क्यों ना बनाया गया? ये कहना था ये तो फरिश्ता है, ये तो कर सकता है, ये तो नेकी, ये तो नफ्स से पाक है, ये तो, हम तो इंसान है, हमें नफ्स लगा हुआ है, शैतान हमारे आगे, हम तो नेकी नहीं कर सकते, हम तो हिदायत नहीं पा सकते। ये फिर ये वाले बहाने होने थे। कोई भी मखलूक हो जाती, डर सुनाने के लिए भेजी जाती, इंसान के अंदर कहाँ ताकत? फिर अल्लाह ने अपने नबियों को इंसानों के रूप में दुनिया में भेजा और कहा लोगों से कि देखो ये इंसान हो के तुम लोगों के सामने नेकी कर रहे हैं, अपना उसवा हसना छोड़ रहे हैं, तुम इन जैसे क्यों नहीं होने की कोशिश करते? हमारे लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, हमारे लिए तो तमाम नबियों की ज़िंदगी उसवा हसना है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और उनकी सुन्नत पर अमल करना तो वैसे इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। हम इनमें से ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम अपने अंबिया में किसी के दौरान नबूवत में फ़र्क नहीं करते, सारे ही बराबर हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम गुनाहगार उम्मतियों के नबी हैं और हमारे लिए उनकी सुन्नत है, तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना है। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, तुम्हारे लिए ताजुब की बात क्या है अगर अल्लाह ताला ने इंसानों में नबी बनाकर, उन्होंने पिछली आयत में ताजुब किया था ना कि तुम तो हमारे जैसे ही हो, खा पी भी सकते हो तुम हमारी तरह, तो तुम कैसे नबी हो सकते हो, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने इस आयत में पढ़ा कि आपने आगे से उनको इस तरह से तहम्मुल से जवाब दिया। फिर फ़कज़्ज़बूहुम, पस उन्होंने जुटलाया उसे, फ़अनजयनाहु, पस हमने निजात दे दी उन्हें, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ थे, फिल की कश्ती में, वअग़रक़नल्लज़ीना, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को कज़्ज़बू, जिन्होंने जुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयतों को, इन्नहुम कानू, बेशक वो थे, कौमन आमीन, अंधे लोग। अस्तग़फिरुल्लाह, हक़ को कबूल करने ना करने वालों को क्या कहा गया? अंधे लोग। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो देखिए पिछली आयत से इस आयत में, अब देखिए बहुत छोटा सा रुकू था और इसमें बहुत मुख्तसरन जिक्र किया गया। सूरह हूद में इससे भी ज़्यादा डिटेल है, सूरह नूह में इससे भी ज़्यादा इस वाक़े की डिटेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस कदर मैंने इसकी डिटेल अब तक बता दी है कि आपके सामने अभी कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। और अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। इस रुकू से, पूरे रुकू से हमने ये इबरत हासिल की, अल्लाह ने आखिरी लफ्ज़ में बात ही ख़त्म कर दी और क्या कहा जी, इन्नहुम कानू कौमन आमीन, वो लोग जो हिदायत को कबूल नहीं करते, वो लोग जो हक़ को देखते हुए ईमान नहीं लाते, रब्बुल आलमीन ने उनको अंधे कहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो आज इस पूरे वाक़े से मैंने और आपने क्या सीखा, ये हमने अपने आप से सवाल करना है। हम किस कदर अल्लाह के अंबिया का एहतराम करते हैं, हम किस कदर अपनी जानों, अपने मालों, अपने हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह के नबी की सुन्नत को, अल्लाह के अहकामात को रखते हैं, हम किस तरह से
दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं, कितना अमल करते हैं, कितनी मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, ये सवाल ख़ुद से ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इस सबक से बहुत कुछ सीखा है, इस रुकू से बहुत कुछ, और सीखने की कोशिश भी करती रहूँगी। आप भी ज़रूर सीखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।